हाय बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हम लोग क्या स्टडी किए थे? वी हैड स्टडी क्वेश्चन नंबर क्या है फ्रॉम 1 to 12 तक हम लोग स्टडी किए थे। 1 to 11 सॉरी 1 to 11 तक स्टडी हम लोग किए थे। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 और क्या है इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। करा कि देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या एस सी वर्मा का दोनों वॉल्यूम है, आपको हिंदी में चाहे तो आपको क्या इंग्लिश में, जिस तरह से आपका क्या है जिस वर्षन में खरीदना चाहे तो आप खरीद लेंगे। ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड मिड अवे बिटवीन टू कन्वर्जिंग मिरर हैविंग इक्वल फोकल लेंथ एफ एज शोन इन फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच ओनली वन इमेज इज फॉर्म्ड। ना जी, क्या कह रहा है इसमें फिगर में दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है। एस क्या है बोलेंगे? सोर्स है। दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी दिया हुआ है। कितना है बाबू? डी। तो और क्या दोनों का फोकल लेंथ, ईच ऑफ द फोकल लेंथ एफ है। एफ है। एस क्या है? पॉइंट सोर्स है। तो कह रहा कि बताइए एक ही इमेज बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक ही इमेज बने, दो इमेज नहीं बने आपको। तो आपको पता है दोनों के द्वारा एक ही में, अगर इसको हम लोग फोकस मान ले, कहाँ मान लेंगे बोलिए? फोकस। दोनों का सेंटर भी सेम होगा, दोनों का फोकस भी क्या होगा? सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का फोकल लेंथ सेम है। तो आपको पता है F=R/2। दोनों का रेडियस भी क्या होगा? सेम होगा, मतलब सेंटर भी दोनों का सेम होगा। तो अगर यहाँ पर फोकस पर हो, कहाँ पर हो? फोकस पर, तो यह रे जब जाएगी कहाँ जाएगी बोलिए? यह इंसिडेंट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल। पैरेलल रे आपको क्या है? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर आती है? फोकस पर ही है। फोकस पर है तो यह एफ है, तो यह पैरेलल हो गई है। फिर यह एफ है जिसके कारण यह फोकस पर कन्वर्ज हो गया आपका ना। एक ही इमेज बना कि दो ठो बना? देख रहे हैं, यहाँ से चला फिर यह क्या कन्वर्ज होकर वहीं पर बनाया। एक ही ऑब्जेक्ट जाए वहीं पर एक ही इमेज बना, दो ठो बना नहीं। कहीं भी दूसरा पॉइंट ले लेंगे तो क्या होगा? दो इमेज बनने लगेगा। इसलिए क्या होगा? एफ और एफ तो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स, दोनों मिरर के, दोनों दर्पण के बीच की दूरी कितना होगा? D = A+F बोलेंगे 2F। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। फिर क्या कह रहा है? दो केस हो सकता है। अगर सेंटर इसको लीजिए, सेंटर, तो सेंटर मानेंगे यहां पर, इसको सोर्स को सेंटर मान लीजिए। तो बताइए तो यहां भी सेंटर जब आप मान लेंगे तो यह क्या है? नॉर्मली इंसिडेंट होगी, नॉर्मली जाती है सेंटर से ना जी। क्या वो बोले? ये नॉर्मली जब मान लेते हैं कि यहाँ सेंटर है तो नॉर्मली इंसिडेंट होगी, नॉर्मली यहाँ पर आकर इमेज बनाएगा। यहाँ नॉर्मली इंसिडेंट होगी, नॉर्मली आकर यहीं पर बनाएगा। फिर उसी तरीक़ा से यहाँ भी नॉर्मली इंसिडेंट होगी, नॉर्मली यहाँ पर। दोनों के लिए सेम ही होगा। तो सेंटर अगर इसको मानेंगे तो बोलेंगे सेंटर मानेंगे तो क्या होगा? तो ये आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये पोल है, यहाँ भी पोल है। सेंटर मानेंगे तो क्या होगा? रेडियस। यह भी रेडियस, यह भी रेडियस, दो रेडियस है। कभी भी आपको पता है सेंटर से बताए हुए हैं, सेंटर नॉर्मल होता है, रे जाती है तो क्या मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद क्या रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते से रिटर्न बैक हो जाती है। यहाँ भी क्या होगा बोलिए? रे आपको इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी आपको। तो एक एक इमेज बना कि अलग बना? कहीं भी दूसरे जगह लेंगे तो दो इमेज बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या है केस 1 आपको क्या है? जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, लिख लीजिएगा
केस 2 क्या है, जब सेंटर पर क्या है आपको इमेज बने, तो डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स व्हेन image is formed at the center, जब प्रतिबिंब केंद्र पर बने तो दोनों दर्पणों के बीच की दूरी कितना होगा जी, R + R 2R। तो R बराबर आपको पता है F = R/2, तो R = 2F। तो क्या रखोगे, D बराबर 2 × 2F, तो D = 4F हो गया ना। एक तो 2F पर बनेगा, एक क्या यहाँ बनेगा बोलो, 4F पर बनेगा। तो इस तरह से आपका क्या है 12 नंबर क्वेश्चन देखें। अब क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर क्या था बोलिएगा, 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर में। अब इसमें क्या कह रहा है, एक कन्वर्जिंग मिरर है, मतलब क्या अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है, M1 नाम रखा है, ए पॉइंट सोर्स एस दिया है पॉइंट सोर्स, एंड ए डाइवर्जिंग मिरर M2 आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। द सोर्स इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम क्या है M1 से। सोर्स को कहाँ रखा गया, 30 सेंटीमीटर पर। द फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द मिरर इज, प्रत्येक का फिर फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो करें कंसीडर ओनली द इमेज फॉर्म बाय द मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शन, 2 क्या है रिफ्लेक्शन के द्वारा इमेज बनना चाहिए, ओनली 2 रिफ्लेक्शन। इट इज फाउंड दैट 1 इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ, स्वयं क्या है सोर्स पर ही बनना चाहिए एक ही इमेज। तो ये नंबर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 मिरर्स ना। बी में कर है फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 के द्वारा आपको क्या है केवल एक जो इमेज बन रहा है उसको बताइए। ये क्या है, यही ना दिया है जी, हाँ ऐसे है। एक क्या है बोलिए, कन्वर्जिंग है मतलब क्या अवतल है। आई क्या है बोलिए, डाइवर्जिंग है मतलब उत्तल दर्पण है, यही ना है। ये डाइवर्जिंग है मतलब क्या है अपसारी है, जिसको उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको क्या है कन्वर्जिंग है, अभिसारी है, अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर सोर्स रखा गया है, क्या रखा गया है सोर्स, जो यहाँ से कितना दूरी पर है 30 सेंटीमीटर पर है, और इसका फोकल लेंथ कितना है बाबू 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एक ही इमेज बनना चाहिए। तो एक ही इमेज देखिए कैसे बनेगा, अगर मान लेते यहाँ से रे जब जाएगी तो फिर यहीं पर आ जाएगी, तो फिर क्या होगा रिटर्न होगी, तो इसके लिए वस्तु ही कहलाएगा। कभी भी आपको क्या एक इमेज, जानते हैं कैसे इमेज बनेगा, इमेज बनाने के लिए पहले देखा जाए मतलब एक ही इमेज कर रहा है, तो इसके द्वारा जो ये तो फिक्स है यह इमेज बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि दर्पण के सामने कितना दूरी पर वस्तु है तो 30, फोकल लेंथ दिया है तो मिरर आपको कहाँ इमेज बनाएगा पता चलिए जाएगा। अब वहीं पर इमेज बनना चाहिए, दूसरे जगह इमेज नहीं, क्योंकि एक ही इमेज कह रहा है।
तो सब यह डाटा अवेलेबल हम निकाल लेंगे। तो इसको M1 कह रहा है, इसको क्या कह रहा है M2। इस मिरर का नाम M2 है, इसको मिरर का M। यूजिंग मिरर फार्मूला फॉर क्या है M1 के लिए, यानी कि M1 के लिए दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f। तो बोलेंगे 1/v, u क्या है तो यही ना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तो हमेशा माइनस में लेते हैं वस्तु को। कितना दूरी है जी 30, तो इसको -30 रख दिया जाए, डायरेक्ट कर देते हैं -30 रख देते हैं। एफ अवतल है, अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए एफ क्या होता है माइनस में, तो -1/20 हो गया। तो बोलेंगे क्या लिखोगे, ये माइनस से तो 1/v बराबर माइनस से तो उधर जाकर प्लस हो गया, -1/20 और +1/30। तो बोलिए कितना एलसीएम हुआ 60 हुआ, तो -3 और +2 तो -1/60 हुआ, तो 1/v। तो v बराबर क्या हो गया -60 सेंटीमीटर पर बनेगा इमेज। यानी इसके द्वारा जो पोल है P1 है, इसके द्वारा P2 मान लिया जाए, तो ये कहाँ बनेगा बोलिए, निश्चित रूप से बोलिए कहाँ बनेगा इमेज, ये बनेगा I बनेगा, एक ही इमेज बनाना है I। कहाँ बनेगा इसे 60 सेंटीमीटर पर बनेगा, तो बनना चाहिए 60 सेंटीमीटर पर ही बनना चाहिए। तो करें दोनों दर्पण के बीच का डिस्टेंस, तो मान लेते हैं यह सोर्स से इसकी दूरी क्या हो जाएगी x। तो ये बताइए दोनों दर्पण के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो क्या है 30 दिया हुआ है, ये x मान लिए हैं, तो 30 + x हो गया। ये तो क्या है पॉइंट सोर्स रखा गया है, कितना दूरी पर, तो क्वेश्चन में दिया है 30 सेंटीमीटर पर रखे हैं, तो यहाँ से x माने, तो दोनों दर्पण के बीच की दूरी कितनी हो गई 30 + x। वही 30 + x का वैल्यू निकालना है हमको ना जी। तो क्या करेंगे हम लोग मिटा देते हैं, तो कितना हो गया बोलिए, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स कितना हो गया 30 + x हो गया। तो हमको देखिए अब यहाँ से यही ना है, तो फॉर द क्या आपको, फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, मतलब क्या हो गया उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए यही निकालना है कि कहाँ पर, तो ये वस्तु की दूरी निकालना, क्योंकि इसके द्वारा बताए हुए हैं 2-3 मिरर हो जाए, तो पहले के द्वारा इमेज दूसरे के लिए वस्तु का काम करता है, दूसरे के द्वारा इमेज तीसरे के लिए वस्तु का। तो ये क्या किया है M1 वाला है, M1 वाला कहाँ बनाया है I1 पर, तो इसके लिए क्या काम किया आपको, वस्तु का काम करेगा। किसके लिए, तो यहाँ से वस्तु P2 I1 वस्तु दूरी होगा, क्योंकि I1 जो यहाँ पोल से मापते हैं किसी का, तो ये वस्तु हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। तो बोलिए वस्तु दूरी कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु दूरी एन हो जाएगा। तो बोलिए वस्तु दूरी कितना होगा, u बराबर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा यहाँ से यहाँ 60 है, 30 + x को घटा लिया जाए, 60 - 30 + x, तो बोलो कितना होगा 30 - x हो गया आपका वस्तु दूरी, नहीं हो गया जी। तो इस तरह से आपका क्या निकल गया, यह वस्तु दूरी निकल गया। अब क्या है इसका फोकल लेंथ दिया है, f = कितना दिया है बाबू 20 सेंटीमीटर, क्या दिया है बोलिए। तो देखिए इधर बना है इमेज ना, इधर बना है इमेज, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपको, इधर आपको इमेज बना है तो यह वस्तु पॉजिटिव में हो जाएगा, इधर रहता तो निगेटिव में होता, वस्तु क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि बताए हुए हैं यहाँ से जब किरण जाएगी तो फिर ऐसे जाकर यह टकरा कर ऐसे इमेज बनाएगी यहाँ पर ऐसे। तो आपतित किरण के डायरेक्शन में जो भी दूरी मापी जाती है वह प्लस में हो जाता है, और उसके अपोजिट में उधर उल्टा मापेंगे, हेने का माप पता नहीं, देख रहे हैं ऐसे माप रहे हैं,
इसीलिए क्या होगा प्लस आपतित यहाँ इंसिडेंट जो हो रही है उसी डायरेक्शन में, किधर से किधर हो रही है, लेफ्ट टू राइट, तो भी लेफ्ट टू राइट हो गया, इसलिए प्लस में ही लेंगे। इधर से लेंगे उल्टा ले तो इधर बनता है तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया बोलेंगे, मिटा दे। अब कह रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए कह रहा है कि पॉइंट सोर्स पर ही बनना चाहिए, दिया हुआ है कि जहां बना हुआ है और सोर्स पर ही बनना चाहिए। तब यहाँ पर सोर्स यही ना, यहीं पर, तो v क्या हो जाएगा आपको माइनस में, v इक्वल टू -x, ई इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस x अभी आया है, हो गया। अब f इक्वल टू कितना है, कौन सा दर्पण है बोलिए, तो f आपको तो उतल के तो हमेशा प्लस में होता है, ऐसे प्लस से है, ऐसे इधर ही फोकस होगा, इसीलिए प्लस ही लेंगे, 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करें, यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यही देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पर साइन कन्वेंशन फेल कर जाएगा जो मानेगा सो, आपतित किरण की दिशा के अनुसार से मापा जा रहा है यहाँ। तो v कितना हो गया बोलिए -x, u 30 -x, f 20। अब इसको सोल्व कर लिया जाए तो बोलेंगे कितना होगा, सोल्व करेंगे तो ये माइनस को ऊपर कर दीजिए, तो क्या हो गया x 30 -x, तो इधर क्या होगा माइनस में -30 प्लस क्या होगा x, इधर क्या हो जाएगा बोलिए -x इक्वल टू कितना हो गया 1/20, x से x कट गया, बोलिए इधर क्या हो गया बाबू 30 हो गया, तो 30 यहाँ 30 हुआ या 20 से गुना कर लेंगे तो -600 हुआ, माइनस क्या होगा 600, इधर आ जाएगा ये, तो कितना होगा 30x -x², तो x² -30x इधर आ जाएगा ना -600 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए इसको फैक्टराइज कर देंगे तो कितना कितना लिखोगे, देखो तो कहीं गलत नहीं ना हुआ है, मैंने 6 से ही हो गया, कितना हो गया तो कितना हो गया 20 30 ना जी, क्या कटना चाहिए इसको, v इक्वल टू तो कितना हो गया इधर है तो -x, ठीक है, तो माइनस यहाँ हो गया तो -30 प्लस 100, ठीक है। इधर क्या होगा, ये तो माइनस ऊपर हो गया, सॉरी 100 हो जाएगा, गलत हो गया, यहाँ पर गलत कर लिए हैं। देखिए एक बार और सोल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा -30, इसको सोल्व कर लीजिए, क्या है इसको -1/x, अब प्लस क्या होगा 30 -x इक्वल टू 1/20, तो एलसीएम कितना हो गया x 30 -x, तो कितना हो जाएगा -30 प्लस x, क्या होगा प्लस x 1/20 हो गया, तो कितना हो जाएगा बोलिए 2x -30, कितना हो गया x 30 -x 1/20, तो हमें गुना कर दिया, 20 दूना 40x, कितना हो गया बोलेंगे 600, कितना हुआ 30x हुआ -x², इधर आ जाएगा तो x² 30 इधर आएगा, 40 में से 30 गया 10x -600 बराबर क्या हुआ 0, तो x² प्लस कितना लिखोगे 30x -20x -600 बराबर क्या होगा 0 हो गया, तो x कॉमन ले तो x प्लस 30 -20 कॉमन ले तो x प्लस 30 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या हो गया 20 और x इक्वल टू क्या होगा -30,
ना। तो x का वैल्यू आपका क्या होगा बोलिए, तो x तो माइनस हम ले चुके हैं ना, x का वैल्यू, तो मेरा कौन सा आंसर होगा 20 वाला, यानी मेरा x का वैल्यू कितना, क्योंकि यह एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू यह माइनस में दे रहा है, तो माइनस हम तो मान चुके हैं, तो प्लस इधर नहीं बनेगा, इधर ही बनेगा आपको ना। तो क्या हो जाएगा आपका बोलिए, अब x का वैल्यू यहाँ पर 20 हो जाएगा। x का वैल्यू 20, तो x कितना आया 20 आया, 20 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स, बोले कितना हो जाएगा, तो 30, अब प्लस क्या है x, 30 प्लस 20 कितना हो गया जी 50 सेंटीमीटर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर ना। फिर क्या पूछा है इसमें, फाइंड द क्या है, इमेज फॉर्म बाय द क्या है बोलेंगे, यही ना है, कौन सा नंबर बना रहे थे 13। हाँ, तो क्या कह रहा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 से। सिंगल रिफ्लेक्शन M2 से, अगर खाली हम चाह रहे हैं M2 से रिफ्लेक्शन होकर कहाँ बनाएगा ना, तो यहाँ से कितना दूरी पर हो गया ये ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर, तो कहाँ बनाएगा ना, तो इसको देख लिया जाए आपको, खाली सिंगल रिफ्लेक्शन हो, तो फॉर द मिरर M2, तो यहाँ से 20 है तो U हो गया -20, क्योंकि इसी के द्वारा खाली कह रहा है कहाँ बनाएगा। F कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, तो V कह रहा है व्हाट, बनाइए, तो वो मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, एन हो गया जी। तो 1/v -1/20, 1/20, तो इधर जाएगा आपको, तो 1/v, तो 1/20 प्लस 1/20 ना हो जाएगा, तो बोलो 20 LCM हो गया, तो 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी ये 1/10 हो जाएगा, तो v = 10 सेंटीमीटर, यानी यह क्या होगा, ये आपको मिरर से दूर बनाएगा, कितना दूरी पर 10 सेंटीमीटर, फार्दर फ्रॉम माने आगे बनाएगा, फार्दर फ्रॉम दिया हुआ आंसर में देख लीजिएगा, मिरर M2, मिरर यानी M2 से आगे कितना दूरी पर 10 सेंटीमीटर पर, इधर खाली इसके द्वारा हो, तो अब इसके द्वारा करे कि यहाँ से तो निकाल लिए 20 है, तो करे ये खाली कहाँ बनाएगा, ये बनाना हो उसको, तो जिस तरह से 60 पर बनाया था, तो ये कहाँ बनाता, तो वही 10 सेंटीमीटर पर। तो इस तरह से हम लोग क्या देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब क्या देखा जाए 14, ये बढ़िया क्वेश्चन था, देख लेना से एक बार बढ़िया से रिवाइज करके, जिसको दिक्कत हो तो क्लासरूम में आकर अपना समझ लेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर कौन सा है 14 नंबर, ए लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल 45 डिग्री with the surface of clean slab of ice of thickness 1 meter is refracted into it an angle 30 degree. Calculate the time taken by the light ray to cross the slab. Speed of light in vacuum इतना दिया हुआ है। करे कि एक आइस है, आइस का एक स्लैब है, इसमें क्या हो रहा है बोलिए, ये तो नॉर्मल हो गया, यहाँ से लाइट प्रवेश कर रही है, कितना पर बोलिए 45 डिग्री पर, इसमें कन्वर्ज हो जा रही है, मतलब ऐसे हो जा रही है, कितना एंगल यह बनाते हुए, क्योंकि आपको पता है जब डेंसर से रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल अभिलंब की ओर मुड़ जाती है 30 डिग्री, इसलिए कम बना दिया, न बना दिया 30 डिग्री बना दिया, यह ऐसे रे जा रही है। तो कह रहा है कि बताइए स्लैब को कितना है, इसका थिकनेस 1 मीटर है, यानी 1 मीटर यह हो गया, 1 मीटर थिकनेस का ये है, इसको नाम दे दिया जाए ABC। तो कह रहे स्लैब को पार करने में उसको कितना समय लगेगा बताइए,
तो पहले तो निकालना होगा इसमें कितना स्पीड से आया, कितना ई हुआ। तो ये तो 1 मीटर है। तो बोलो AC कितना होगा। इन ट्रायंगल किस में लेंगे आपका, बोलिए। इन ट्रायंगल ABC tan 30 इक्वल टू हो जाएगा। सॉरी इसमें है क्या, ई निकालना है कॉर्न, H निकालना है, B पता है, कॉस लेंगे। cos 30 इक्वल टू ना जी AB, अब बाई क्या होगा AC। cos 30 कितना होता है √3/2। AB कितना 1 AC, तो कितना होगा √3 AC इक्वल टू 2। तो AC इक्वल टू 2/√3 हो गया। यानी कोई पूछे AC का डिस्टेंस कितना होगा 2/√3। इसमें स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ में पढ़ाए हुए हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ बताए हुए हैं ना जी। sin I बाई sin R इक्वल टू C1/C2। तो साइन क्या हो गया आपको 30 डिग्री, R क्या हो गया, सॉरी साइन I आपको 45, साइन R कितना हुआ 30 डिग्री। C1 है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा से क्या है, आइस में क्या है, बर्फ में घुस रहा है। हवा पहिलका हो गया, बर्फ दूसरा का, क्योंकि हवा से बर्फ में जा रही है रे, ये प्रवेश कर रही है हवा से बर्फ में, तो हवा पहिलका हो गया। तो हवा के लिए कितना 3 × 10⁸ और C2 को है। बताइए बर्फ में स्पीड कितना होगा। तो सोल्व करेंगे ना इसको, कैसे सोल्व करेंगे बोलिए। मिटा दे इसको। तो sin 45 1/√2, sin 30 1/2, 3 × 10⁸ C2। तो ऊपर चला जाएगा ना जी, क्या लिखोगे 2/√2, तो √2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 3 × 10⁸ C2। तो बोलिए C2 इक्वल टू कितना होगा 3/√2 10⁸ हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर क्या निकल गया इस स्लैब में जो अभी निकाले हैं। तो आपका डिस्टेंस स्लैब में जो जा रही है रे, किस पाथ से जा रहे 2/√3। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर लाइट को चलना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो लाइट को कितना चलना है, AC ना है जी, AC लाइट बर्फ में कितना चलेगा, AC चल रहा है। तो कितना होगा बोलिए 2/√3। स्पीड कितना से, तो 3/√2 इंटू कितना 10⁸। टाइम करे बताइए हमको। तो T बराबर ये ना हो गया, बोलेंगे इधर आएगा आपको 2√2 बाई क्या 3√3 10⁸। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया बोलिए, √3 से मल्टीप्लाई किया जाए ऊपर नीचे, √3 से तो 3 हो जाएगा। ये क्या हो 2√6, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है, कितना 3 × 9 हो जाएगा। और ऊपर जाएगा 10⁻⁸। एन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो बोलिए तो ये कितना आएगा, बोलेंगे T बराबर √6 का वैल्यू बोलिए कितना हो गया। तो 6 का लेंगे ना, तो 2 दूना 4, ये हो गया जी 4। तो कितना हो गया आपका 2 दूना 4, तो ये 2 हुआ, ये कितना 2 00 2, और कितना हो जाएगा आपका 4। तो बोलिए यहाँ पर से कितना देंगे आपको, लगभग रख दिया जाए 2.5 अप्रॉक्स में रखते हैं। ऐसे तो कितना होगा 5 से 5 होगा 20 55 नहीं होगा, 4 ही ले लीजिए। 4 क्या होगा 4 से, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, क्या हो गया 117। तो कितना हो गया 10 में से 6 हो गया, बोलो 4, आई बोलेंगे 9 में से 7 गया 2 4 00।
तो 4 4 क्या हो गया 48 होगा। तो कितने मरतबे जाएगा 6 से लगभग तो 5 लिख दिया जाए 6, ठीक है 2.46। तो कितना 2 इंटू ऐसे 2.45 ही आएगा, 5 लिखिए 2.45। अब बाई क्या हुआ 9 इंटू 10⁻⁻8। तो कितना लिखेंगे इसको बोलिए, माने ये 4 पॉइंट क्या होगा 9 बाई 9 10⁻⁻8। सोल्व करेंगे ना इसको, बोलिए टी बराबर टाइम बराबर तो क्या लिखेंगे टाइम टी बराबर बोलेंगे तो इसको डिवाइड -9 हो जाएगा 49 में 9 से, तो कितना हो गया 10⁻⁻9 हो गया। पॉइंटों को हटा दिए हैं 10 करके ऊपर ये, तो लगभग क्या हो गया 0.9 पचे 45 9 पचे 45 है ना होगा जी 45 क्या हुआ 4 9 चौका 36 ना 5.4 नैनो सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻9 का क्या होगा नैनो हो गया सेकेंड, उतना हो गया। तो यह क्या रहा आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन बोलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन सोल्व किए। अब क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में, ए पोल ऑफ लेंथ 1 मीटर स्टैंड हाफ डीप इन ए स्विमिंग पूल विथ वाटर लेवल 50 सेंटीमीटर हायर देन बेड ना, माने वाटर उसमें भरा हुआ है लगभग क्या है 50 सेंटीमीटर बेड से उसका जो लेवल है नीचे जो पेदी है उसका। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, सनलाइट इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है ऑफ द पोल ऑन द बेड। यानी बेड मतलब क्या समझ रहे हैं, रिवर का जो बेड है नीचे पेदी जो होगा। कौन सा नंबर क्वेश्चन है बोलेंगे 15 है। कौन सा नंबर है बोलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इसमें पानी है भरा हुआ, ये रिवर है कोई इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसा ही नहीं पानी भरा हुआ। इसमें क्या है यह कोई पोल है, ये क्या है पोल है, इसी में अपना क्या है पोल है, फिर यहाँ नीचे अपना क्या है ये पोल है, उसके नीचे तक अपना पानी है इसमें, ऐसे ये पोल है कितना पूरा 1 मीटर का है, कितना तक है बोलिए 1 मीटर तक है वो, और उसके नीचे भी अपना पानी है 1 मीटर का है। जो पोल है वो पोल से ज़्यादा गहराई तक क्या है पानी भरा हुआ है, हायर देन कह रहा है, उसमें कितना है आधा से ज़्यादा उसमें, तो 1 मीटर ही है, ये आधा से ज़्यादा माने आधा यह है पानी है इसमें। ये 50 सेंटीमीटर यह है पोल है, उसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है, ये क्या है 50 सेंटीमीटर हवा में है। कह रहा है इसमें रे जो इंसिडेंट हो रही है कितना डिग्री पर, यह वर्टिकल से सन यहाँ से आ रही है सन, ये वर्टिकल से कितना एंगल पर बोलिए इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, यह 45 डिग्री पर, यहाँ पर रे आ रहे 45 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या है इधर मीडियम क्या है बोलिए सेम मीडियम हवा है, तो हवा से हवा में ही आपको सीधे यहाँ से इसका कोई पूछे एक इसका शैडो बताइए तो यही शैडो हो गया, किसका ई वाला पार्ट का शैडो यही हो गया। कौन सा पार्ट का, ये 50 सेंटीमीटर का यह हो गया। फिर यहाँ पर लेके रे जब जाएगी तो आपको पता है कौन सी हो जाएगी कन्वर्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलिए कन्वर्ज, मतलब क्या है टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यह ना हो गया। तो कितना पर एंगल पर टकराए, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर क्या बोलिए 45 सीधे है 45 है, तो ये भी क्या होगा 45 है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये भी कितना है आर का वैल्यू निकालेंगे। तो हमको यही ना शैडो देखना है, शैडो तो इसका शैडो यह हो गया, इसका शैडो यह हो गया, इसके बराबर हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर इसका नाम दे दिया जाए, ये पोल है A B C D E, तो टोटल शैडो हो गया बेड पर BC यहाँ पर यह जो बनेगा
इसको क्या है ई डी प्लस सॉरी एफ डी और डी यही बनेगा बेड पर उसके पेरिया में जो बनेगा आपको। तो जो बी सी है इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल किसमें ए बी सी tan 45 इक्वल टू बी सी बाई ए बी। tan 45 1 होता है, ए बी कितना है बोलेंगे 50 है। तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यह 50 सेंटीमीटर का क्या हो गया आपका यह बना ना। अब यह डी ई है ना है जी। तो डी निकालने के लिए आर निकालना होगा, यह आर का वैल्यू साइन आई बटा साइन आर से। तो साइन मैंने फ्रॉम स्नेल्स लॉ लिख दीजिएगा, साइन आई के जब क्या है 45 डिग्री साइन आर यहाँ म्यू टू बाई म्यू वन। तो म्यू टू तो क्या है किस में आ रहा है आइस में। तो आइस का दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, कितना दिया है बाबू 1.33 दिया हुआ है। तो यानी कितना हो गया आपका 1.33 का मतलब क्या हुआ बोलिए 4/3। तो 4/3 हवा से आ रही है 1 हो गया। तो क्या रखें साइन 45 1/√2 है ना हो गया जी। तो कितना होगा साइन आर हो गया साइन आर 4/3। तो 3 इधर हो गया तो 4√2 साइन आर इक्वल टू क्या हुआ 3 हो गया। तो साइन आर इक्वल टू कितना हो गया 3/4√2। साइन आर का वैल्यू निकल गया आपको। तो हमको यही ना निकालना है ना। तो ई आपको ई पता है कितना पता है हमको। तो साइन आर तो tan आर का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो P बाई क्या हो गया H हो गया। तो बोलिए B बराबर तो F 4 चौका 16 दूना 32 -9। तो कितना हो गया जी बोलेंगे 23 हुआ। कितना हो गया बोलिए 23। तो tan आर बराबर कितना हो जाएगा tan आर बराबर। तो डी बाई क्या हो गया CD। तो CD 1 कितना है आपका 50 सेंटीमीटर नीचे है गा रहा है आपको। तो tan आर तो आर का वैल्यू बोलिए tan आर का वैल्यू निकाले साइन आर है ना। तो क्या होगा P/B। तो 3/√अंडर क्या 23 हो गया। DE तो यही ना हो गया D निकालना है और CD कितना है 50 है। तो DE बराबर कितना हो गया 2 5 15 150 बटा क्या होगा √23 हो गया है ना हो गया। √23 का वैल्यू कितना होता है अभी रखना पड़ेगा इसमें। चलिए स्क्रीनशॉट लिया आप टोटल इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। यानी हमारा कितना हो गया ये भी 50 है तो 50 प्लस इतना हो गया। तो सोल्व किया जाए इसको DE इक्वल टू तो 150 √23 का बोलिए कितना हो गया √23 का ये क्या है 23 है ना 23। तो बोलो कितना हो गया आपको 4 चौका 16 ये कितना हो गया ये आपको 7 हुआ हाँ 00 हुआ 4 8 ये बोलेंगे पॉइंट देंगे कितना जाएगा बोलिए ये आपको 8 से लगभग में 4.8 आया। तो कितना हो गया आपका 4.8 हुआ यह। तो पॉइंट हटाएंगे तो 1500 अब बटा क्या होगा 48 है ना हो गया जी। तो कितना हो गया 4 से ये आपको 4 से कटाएंगे तो 4 तिहाई 12 हुआ 4 तिहाई 12 3 0 428 3 0 28 2 0 4 5 375 आई कितना हो गया आपको 12 चौका 48। फिर कितना हो गया आपको 12 तिहाई 36 क्या 1 5 12 एकम क्या होगा 1 5 3 0 तो कितना होगा 3 0 तो 12 दूना 24 फिर 6 12 65 31.1 रुपये। तो कितना हो गया लेंथ ऑफ द शैडो। तो बोलिए कितना होगा लेंथ ऑफ द शैडो छाया की
कितना हुआ लेंथ, तो ई बोलिए एफ डी प्लस डी ई, तो एफ डी कितना है तो 50 और प्लस 31.25 तो 25 तो कितना हो जाएगा जी 81.25 सेंटीमीटर, यह रिक्वायर्ड आंसर। तो आज हम लोग क्लास कहाँ तक देखे बोलेंगे, 15 तक सोल्व किए ना जी। तो आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, फिर हम लोग का आगे 16, 17, 18 सबको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।